औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है जी? ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंबाइंड जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं उसको जो है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो इनके कंबाइंड इफ़ेक्ट यहाँ पे पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे इसके फार्मूले जो है ना वो मुख्तलिफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ये हम पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी के बारे में यहाँ पे है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मोशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं जी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और फैराडे लॉज के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है, जो कि करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। लेंज़िस लॉ जो है वो करंट की डायरेक्शन और इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है, ये इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आगे फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं वो पढ़ते हैं। सिस्मोमीटर्स यहाँ पे इन टॉपिक्स में ये कवर होते हैं आगे। तो ये आप लोगों ने इसकी थ्योरी अच्छे तरीके से देख लेनी है। अगर आप लोग इसकी थ्योरी समझना चाहते हैं, इसके लिए अलहदा से डेडिकेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, उनकी एक अलहदा प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 1500 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्ट किया गया है। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ये एक फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड एफ है वो एक्सपीरियंस करता है। एट वट एंगल फाइंड करना है विद दी फील्ड के साथ एंगल फाइंड करेंगे। क्या होगा? द पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकंड। अगर उस पार्टिकल को 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए तो तब जो है वो उसका एंगल क्या होगा? सो दैट इट एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो तो इसमें जो है वो फोर्सेस की मिकदार दोनों कंडीशन में एक जैसी दी गई है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियली तौर पर। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे कि इनिशियली जो है वो एज इनिशियली पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली। सो थीटा क्या होगा हमारे पास? 90 डिग्री होगा इनिशियल के लिए। ठीक है जी, ये 90 डिग्री लिख लिया। एंड इनिशियल स्पीड v1 इसको लिख लेंगे, वो है 1500 मीटर पर सेकंड। और गिवन क्या है कि यहाँ पे आगे लिख देंगे, इनिशियली स्पीड लिख देंगे और इसके बाद जो सेकंड कंडीशन स्पीड है आगे लिख देंगे। सेकंड कंडीशन स्पीड जो है वो v2 लिख देंगे, वो 2000 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे आगे लिखेंगे एज इन बोथ कंडीशंस फोर्स इज सेम, सो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद हमने जो है वो एंगल मालूम करना है। एंगल फॉर सेकंड कंडीशन के लिए जो है वो एंगल मालूम करना है, इसको थीटा 2 कह देंगे। ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे,
by formula of magnetic force F is equal to Q V B sin थीटा। आगे लिखेंगे फॉर बोथ कंडीशंस, बोथ कंडीशन के लिए F1 आ जाएगा और इधर Q1 आ जाएगा, इधर V1 आ जाएगा, इधर साइन थीटा 1 आ जाएगा। F2 के लिए इधर दूसरी कंडीशन के लिए इधर F2 आ जाएगा, इधर Q2 आ जाएगा और V2 आ जाएगा और जी आगे साइन थीटा 2 आ जाएगा। तो इसमें जो है ना वो आगे एक और चीज़ देख लें कि चार्ज भी सेम है, एज चार्ज इज सेम इन बोथ कंडीशन, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। आगे जाके हम लिखेंगे because F1 is equal to F2, this implies that QV1 sin theta 1 is equal to QV2 sin theta 2। तो Q से क्या आगे वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास है 1500, साइन थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है 90, V2 मालूम करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास है 2000 और साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 हमने मालूम करना है। तो 1500 साइन 90 की वैल्यू 1 और ये 2000 होता है जी आगे साइन थीटा 2। तो 1500 डिवाइड 2000 साइन थीटा 2 आ गया जी। तो इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड 2000, डिवाइड कर लें जी। डिवाइड करने से वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.75 साइन थीटा 2। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 2 साइन इनवर्स 0.75 की वैल्यू निकाली तो ये आएगी 48.59। तो इसको हम 49 लिख सकते हैं जी राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा फील्ड के साथ जब स्पीड जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल की 2000 मीटर पर सेकंड हो जाए और सेम फोर्स उसके ऊपर लग रही हो। तो आगे है जी न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ जी। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 किलो वोल्ट इन एन ऑसिलोस्कोप। एक ऑसिलोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जिसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है 15 किलो वोल्ट है, वो रेस्ट से जो है वो एक्सेलरेट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देन पास थ्रू अ 0.35 टी। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है 0.35 टेस्ला, इसको टी को टेस्ला बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दैट डिफ्लेक्ट देम टू द डिज़ायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन, जो इनको डिज़ायर पोजीशन जो है स्क्रीन पर डिफ्लेक्ट करवाते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस। मैक्सिमम फोर्स जो है ना वो हमने मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स हमने मालूम करनी है कि जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले हम सारे डाटा लिखेंगे जी। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है जी 15 किलो वोल्ट। तो इसको 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट लिख लेंगे। और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेंगे बी, जो कि 0.35 टेस्ला के बराबर है। और मैक्सिमम फोर्स हमने मालूम करनी है, मैक्सिमम फोर्स यानी एफ मैक्सिमम इसको कह लें, ये हम मालूम करेंगे।
और क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे आगे बाय फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे आगे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम जो फोर्स होगी तो ये साइन थीटा क्या होगा, विल बी इक्वल टू 1। दिस implies दैट एफ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो बी हमारे पास ऊपर दिया गया है जो कि 0.35 टेस्ला है, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट भी दिया गया है, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम चार्ज हमारे पास क्या है जी, Q, जो कि एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो कि E के बराबर है, जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम के बराबर है, और B ऊपर दिया जा चुका है। तो यहाँ पे ये V से मुराद यहाँ पे वोल्टेज नहीं है भाई, वो V से मुराद है स्पीड। ठीक है जी। तो स्पीड हम पहले मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू of velocity of an electron. First we have to find the value of velocity of an इलेक्ट्रॉन की जो है वो हमने वैल्यू निकालनी है। फॉर दिस जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू वी। क्योंकि जो हमारे पास ई का फार्मूला आता है ना, वो क्यू वी के बराबर होता है, और ई जो है वो भी एनर्जी की एक शेप होती है। आगे लिख देंगे देयर फॉर काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला 1/2 mv² होता है, तो इसकी जगह पे 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू वी लिख देंगे। यहाँ पे वी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे अब हमारे पास v² क्या आ जाएगा, 2qv पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड m। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, q की वैल्यू और m की वैल्यू, q की वैल्यू पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, v की वैल्यू इक्वेशन के अंदर दी गई है, और m की वैल्यू हम लिखेंगे देयर फोर m, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg के बराबर है, ये लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट v² इज इक्वल टू 2, क्यू की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से देखें जी हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10⁻3 है, या इसको 15,000 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और मैस 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो ऊपर क्या करें जी, 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.1 से डिवाइड करेंगे, और 1.6 से जो है ना वो पहले 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई, फिर 15,000 से और 9.1 से डिवाइड करते हैं जी इसको। तो डिवाइड करते हैं जी, फिर देखते हैं इसकी कैलकुलेशन हमें क्या मिलती है। लें जी आगे, ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबरों से डिवाइड किया, तो v का जो स्क्वायर है वो हमें मिला 5247.725 मल्टीप्लाई 10 इस ऊपर -19 था, नीचे -31 था, ये ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आगे चलते हैं, v का स्क्वायर है जी 5247.725, 10 की पावर बचा हमारे पास 12, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो v की वैल्यू जो है हमारे पास, इस हिस्से का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 72.6, और ये 10 की पावर कितनी रह गई 6 मीटर पर सेकंड।
तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए तो ये 7.26 मल्टीप्लाई 10 डेज 6 + 1 मीटर पर सेकंड, यानी 7.26 मल्टीप्लाई 10 डेज 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर अब 1 लिखेंगे। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू QVB by putting values we have फोर्स मैक्सिमम Q की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 डेज -19, V हमने अभी निकाला है 7.26 मल्टीप्लाई 10 डेज 7 और B 0.35। तो तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 4 0.67, 10 की पावर इकट्ठी करेंगे -19 + 7, तो 40.67 मल्टीप्लाई 10 डेज, ये आ गया हमारे पास -12 न्यूटन। तो इसको आगे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 4.0, ये हो जाएगा -11। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम फोर्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट है जी। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में लिखा हुआ है स्क्वायर कॉयल। एक कॉयल है जो कि स्क्वायर शेप है, जिसकी एक साइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ईच कंसिस्ट ऑफ 60 टन्स, हर एक की टन्स कितनी है, और उसकी टन्स टोटल कितनी, कॉयल की 60। इनिशियली इट इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। स्टार्टिंग में जो है इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जो है वो 0.8 टेस्ला दी गई है। दैट प्लेन ऑफ कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, प्लेन ऑफ कॉयल जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। द कॉयल इज देन टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कॉयल को जो है वो 30 डिग्री एंगल से टर्न किया जाता है इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर। डिटरमिन द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो उसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं जी इसके अंदर। तो इंड्यूस ईएमएफ हम निकालेंगे, तो डाटा हम पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉयल, साइड ऑफ स्क्वायर कॉयल इज इक्वल टू L विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से डिवाइड होके L की वैल्यू 0.15 मीटर आ गई जी। और उसके बाद एरिया, इधर एरिया इसका निकाल लेते हैं। एरिया आ जाएगा हमारे पास 0.1 यानी एल लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास आ गया 0.0225 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स लिखें जी, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल एल हमारे पास क्या है 60 टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है 0.8 टेस्ला। ठीक है जी, ये बी की वैल्यू हो गई। इनिशियली जो है वो प्लेन ऑफ कॉयल परपेंडिकुलर है फील्ड के, सो एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन इज 0 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली प्लेन ऑफ कॉयल इज perpendicular to field, so angle between field and normal to plane, यानी जो कॉयल का प्लेन होता है ना उसका नॉर्मल और फील्ड के दरमियान में जो एंगल है वो लिया जाता है। तो प्लेन वो बता रहा है जी परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल पैरेलल होगा। प्लेन किसे कहते हैं, जैसे आपको ये शीट नज़र आ रही है इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर ये पेंसिल में ऐसे रख दूँ तो ये इसका नॉर्मल लाइन है। तो ये सपोज कर लें ये प्लेन है और ये उसका नॉर्मल है। तो
जिस फील्ड साइड में फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, उस साइड से परपेंडिकुलर है प्लेन। यानी सपोज कर लें नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जा रही है, तो प्लेन ऐसे पड़ा हुआ, तो इसका नॉर्मल या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इसलिए जिस वजह से इनके दरमियान में एंगल जो है वो क्या होगा, या तो 0 डिग्री का होगा या 180 का होगा। तो इसको हम लिख देंगे, ये थीटा जो है वो इनिशियली क्या है, 0 डिग्री। एंड फाइनल एंगल, जो फाइनल एंगल है जिसको थीटा एफ हम कहेंगे, वो 30 डिग्री है। इंड्यूस ईएमएफ हमने मालूम करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इसको ई बोलते हैं, ये हमने मालूम करना है। और एवरेज टाइम भी, एवरेज टाइम दिया गया है डेल टी, इसको लिख लें 2 सेकंड के बराबर है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे हम लिखेंगे बाय Faraday's law of induced EMF, EMF is equal to minus n del phi over del t। तो यहाँ पे जी हमारे पास जो डेल फाई है, इसकी जगह पे हम फाई एफ माइनस फाई आई लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ईएमएफ जो है वो हम क्या लिखेंगे, माइनस एन। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं यहाँ से जो पिछले पेज पे माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, डेल फाई की जगह पे यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं जी फाई एफ माइनस फाई आई, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स का डिफरेंस, और ये डेल टी चेंज इन करंट कहलाएगा। तो इसमें हम फार्मूला पुट कर देते हैं जी, हमारे पास फ्लक्स का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं, देयर फोर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसके स्टार्ट में ये आ जाएगा माइनस एन, ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा एफ माइनस बी ए कॉस थीटा आई डिवाइड डेल टी। लें जी, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, बी और ए कॉमन आ रहा है, तो बाकी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई आ रहा है। अब यहाँ पे आके इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी हम, बाय पुटिंग वैल्यूज़। वी हैव, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास देखें जी क्या आ रहा है, माइनस एन, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 60, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.8, और एरिया जो है वो 0.0225। आगे कॉज फाई एफ हमारे पास क्या था 30 डिग्री, और फाई आई हमारे पास क्या था 0 डिग्री। ठीक है जी, और डेल टी चेंज इन टाइम जो है वो क्या है 2 सेकेंड। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी, तो सिंप्लीफिकेशन करें 60 को 0.8 से 0.0225 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 1.08। कॉस 30 की वैल्यू निकालें तो 0.866, और कॉस 0 की वैल्यू निकालें तो 1, नीचे आ गया 2। 0.866 में से 1 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस 0.134 डिवाइड 2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.007 वोल्ट। सो इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0.007 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट। आगे है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं जी क्या है। 4 में बताया जा रहा है अ मेटालिक रॉड इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला है।
then induce the EMF induced across its end is found to be 0.6 वोल्ट। जो EMF है यानी E 0.8 वोल्ट है। If it is required to induce an EMF of 22.4 वोल्ट, अगर EMF 2.4 वोल्ट हो across its end, how much field strength is needed for this? फील्ड स्ट्रेंथ मीन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, तो पहली को कह लें B1 एप्सिलॉन 1 EM यानी E1 यानी इंड्यूस EMF को 1 कह दें, इसको E2 कह दें और इसको B2 कह दें। ठीक है जी, ये जो है वो दो कंडीशन यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे, फार्मूला पहले लिखेंगे। वी नो दैट E is equal to VBL साइन थीटा। VBL जो है वो साइन थीटा के बराबर, या फिर क्योंकि फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है ना साइन थीटा थीटा ही रहेगा। तो फॉर बोथ कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर बोथ कंडीशंस वी हैव, जो E1 है वो V1 B1 VB1 साइन थीटा आ जाएगा, इसको 1 कह दें, और E2 है वो VB2 साइन थीटा कह देंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V1 इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V, यानी इसमें स्पीड सेम होगी, इस वजह से। नाउ डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 जो है वो ऊपर रखेंगे, 2 नीचे रखेंगे। EMF E1 ऊपर E2 नीचे, VB1 साइन थीटा और VB2 साइन थीटा जो है वो ये आ जाएगा। तो V ऊपर नीचे कैंसिल आउट, साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास B2 हमने निकालना है, B2 E1 की जगह पे आ गया और E1 इधर नीचे आ जाएगा और ये EMF जो 2 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया तो 0.6 टेस्ला आ गया। तो जो B है हमारे पास E2 के लिए, यानी जो EMF 2.4 वोल्ट के लिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो आनी थी, वो क्या थी वो क्या है हमारे पास जी 0.6 टेस्ला। तो आगे है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, इसका 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओहम। एक कॉपर की जो रॉड रिंग है उसका रेडियस बता दिया गया है, इसका रेडियस कितना है, और इसके अलावा ये बता दिया गया है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो फाइंड क्या करना है जी, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग। एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है रिंग के परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी जो रिंग का प्लेन है उसकी जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला in a time interval of 5 multiplied 10 is minus 3 second. What is the current in the ring during this interval? करंट की वैल्यू जो है इस इंटरवल के दरमियान में क्या आएगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका जो रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ रिंग का जो रेडियस है वो कितना है जी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में ले जाएंगे तो 4 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर आ जाएगा, 0.04 मीटर आ जाएगा जी। उसके बाद एरिया हम निकाल लेंगे रिंग का, क्योंकि इस रिंग जो है वो सर्कुलर टाइप होती है। सो एरिया ऑफ रिंग का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 0.04 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे जी तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 3.14, इसका स्क्वायर
निकालेंगे तो 0.0016 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.005024 मीटर स्क्वायर। और इसकी रेजिस्टेंस दी गई है हमें, रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 मिली ओम। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड increase from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla. So change in magnetic field, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको डेल टी कहेंगे, डेल बी कहेंगे जी, जो कि 0.4 में से 0.2 माइनस कर देंगे टेस्ला, तो ये आ जाएगा 0.2 टेस्ला। ये दिस इम्प्लाइज दैट डेल बी इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला आ गया हमारे पास। आगे लिखेंगे जी टाइम इंटरवल। इसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10 डेज माइनस 5 सेकेंड। करंट हमने मालूम करना है जी, करंट की वैल्यू क्या होगी। इंड्यूस करंट के लिए हम इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला लगाएंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला है माइनस डेल फाई ओवर डेल टी के बराबर होता है, और ये डेल फाई बी डॉट ए होता है, तो ये माइनस डेल बी डॉट ए डिवाइड डेल टी आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.2, डेल बी की वैल्यू 0.2 और 0.005024 एरिया अभी हमने ऊपर मालूम किया है जी, यहाँ पे है जी एरिया, कहाँ पे है ये 0.00520424 और टाइम है, टाइम इंटरवल 5 मल्टीप्लाई 10 डेज माइनस 3 है जी। तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड किया जाएगा तो माइनस 0.000201 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो गई +3 हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 की पावर 3 1000 कहलाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 पॉइंट पीछे आ जाएंगे इसके, तो आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगी माइनस 0.201 वोल्ट। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी, इट्स मैग्नीट्यूड will be taken, so induce EMF 0.201 वोल्ट ये आ जाएगा। नाउ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू ई डिवाइड आर, देयर फोर जो E होता है आपको पता है इंड्यूस EMF वो V के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू 0.201 और रेजिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई 10 डेज माइनस 3, ये 10 डेज ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो ये देखें जी 0.201 मल्टीप्लाई 10 डेज 3, ये प्लस में होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 पॉइंट जो है वो इसके आगे आ जाएंगे, तो 201 जो है वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट आ जाएगा 201 एम्पेयर। इंड्यूस करंट जो है वो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा जी। तो ये था जी न्यूमेरिकल नंबर 5। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बताया जा रहा है जी, अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कॉइल है जिसकी 10 टर्न्स है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन की वैल्यू 10 टर्न्स हो गया, और एरिया इसका हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी प्रीफिक्स में 10 की -2 होता है, स्क्वायर की वजह से ये -4 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर।
ये आ जाएगा जी हमारे पास। तो उसके बाद देखें जी, मैग्नेटिक फील्ड आगे बताया जा रहा है। इज अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.5 टेस्ला के बराबर है। द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड टाइम interval is equal to 1 second. Find the induced EMF in the coil. Induce EMF मालूम करना है जी, ये क्वेश्चन मार्क आगे डाल देंगे। एज इट पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड, अगर ये फील्ड से पुल्ड आउट हो जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ ई, और इसका जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का वो होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, एज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। हम ये डेल फाई की वैल्यू जो है ना वो मालूम करेंगे थ्रू कॉइल के थ्रू। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी, एन बी ए। सो दी फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, सो दी फार्मूला इज एन बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे इनिशियल कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर थी फील्ड के, तो इस वजह से जो एंगल है फील्ड का और नॉर्मल का क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली कॉइल इज परपेंडिकुलर। इनिशियली जो कॉइल है वो क्या है जी, परपेंडिकुलर है टू मैग्नेटिक फील्ड, सो एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन इज 0। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल परपेंडिकुलर है उसकी, जिस जैसे सपोज कर लें आपके पास ये पेज एक कॉइल है और ऊपर से नीचे की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी है, लेकिन इसकी नॉर्मल जो है ये वाली लाइन है जो कि यहाँ पे मैंने पेंसिल लगाई हुई है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी, तो एंगल जो है वो 0 डिग्री का आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास इनिशियल फ्लक्स है वो आ जाएगा एन बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टर्न 10 है, ये 10 लिख दिया। एरिया जो है वो हमारे पास आया था ऊपर 35 मल्टीप्लाई 10 डेज -4, 35 मल्टीप्लाई 10 डेज -4, और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 है जी। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 175 मल्टीप्लाई 10 डेज -4। साइंटिफिक में लेकर जाएंगे तो 1.75 मल्टीप्लाई 10 डेज -4 +2, और फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर WB। दिस इम्प्लाइज दैट इनिशियल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई 10 डेज -2 वेबर। तो आगे हम फाइनल फ्लक्स निकालेंगे व्हेन कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एज इट पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। जब फील्ड को जो है वो पुल्ड आउट किया जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन कॉइल इज पुल्ड आउट
of the magnetic field, then phi f will be 0. This implies that del phi हमारे पास क्या आ जाएगा, phi f माइनस phi इनिशियल। तो phi f हमारे पास 0 है, phi इनिशियल हमने अभी निकाला है 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेस -2। तो चेंज इन फ्लक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.75 मल्टीप्लाई 10 रेस -2 वेबर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है इंड्यूस ईएमएफ की, माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करके तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो हम आगे लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जी हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। So from 1 we have induced EMF is equal to negative of del phi over del t by putting values। we have induced EMF is equal to, ये आया -1.75 मल्टीप्लाई 10 रेस -2 और टाइम जो है वो इंटरवल 1 सेकेंड था। ये आ गया जी, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आ गई वो 1.75 मल्टीप्लाई 10 रेस -2 वोल्ट। इसका जो यूनिट होता है वो लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो आगे चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास है। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में पूछा जा रहा है जी कि एक प्रोटॉन है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है बाय पोटेंशियल डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई 10 रेस 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेस 5 वोल्ट। ये लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन, इसको वी कहते हैं जी। 6 मल्टीप्लाई 10 रेस 5 वोल्ट। और उसके अलावा आगे क्या बताया जा रहा है, इट देन एंटर परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है वो एंटर होता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ के वहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, बी की वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जी। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटॉन। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मालूम करना है, जबकि मैस ऑफ प्रोटॉन दिया गया है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन, वो क्या है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेस -27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसको क्यू लिख देंगे, जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेस -19 कोलम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मालूम करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मालूम करेंगे जी। ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक जब कोई जो है वो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो सर्कुलर फॉर्म में जाता है। जब वो सर्कुलर फॉर्म में जाता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसके ऊपर जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves perpendicularly in a uniform magnetic field, the magnetic force
जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बेंडिंग फोर्स होती है, ये आपने टॉपिक में पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फोर्स बेंडिंग फोर्स है, तो वो क्या करेगी, उसको बेंड करवा देगी सर्कुलर पाथ में, तो वो उसको प्रोवाइड करेगी, provides the necessary centripetal force. This implies that force provided by magnetic field will be equal to force provided by centripetal. तो इसकी वैल्यूज लिख देंगे। फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, क्यू वी बी, और ये एम वी स्केयर ओवर आर। तो इसमें से हमने ये आर मालूम करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर किसके बराबर आ जाएगा, एम वी स्केयर ऑफ क्यू वी बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो इसमें जो है ना क्या करेंगे जी, इसमें देखें ज़रा, ये जो वी वी स्केयर से गया तो आर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइड क्यू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन है जो कि क्वेश्चन में के स्टार्ट में दिया हुआ है, एम मैस ऑफ प्रोटॉन है ये भी हमें पता है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 1 वेबर पर मीटर है, और यहाँ पे वी से मुराद जो है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ना हम स्पीड ऑफ पार्टिकल मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट we will find the speed of particle। आगे हम लिखेंगे when proton accelerate through potential difference v then kinetic energy gained, यानी कि जब प्रोटॉन को पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया जाएगा तो वो क्या होगा, ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से वो एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा जो कि उसके जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, जो कि क्यू वी के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when proton accelerated through potential difference v then kinetic energy gained, that is उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यू वी के बराबर होगी। therefore v is equal to E डिवाइड क्यू। ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पीछे पढ़ा हुआ है कि जो v जो है वो E बटा क्यू के बराबर होता है। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास E है वो क्यू वी के बराबर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आगे गेन फार्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल की क्या आती है, 1 डिवाइड 2 एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या कर देंगे, उसका फार्मूला लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर क्यू वी। यहाँ वी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वी स्क्वायर से मुराद इसकी स्पीड है। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 QV डिवाइड एम, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास v आ जाएगा 2 QV डिवाइड एम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी। वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आएगी 2Q की वैल्यू यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या था, 1 × 6 × 10⁻⁹ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 × 10⁵ और मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 ये होल का स्क्वायर रूट है। तो आगे इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा v की वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी कैलकुलेशन करते जी 10 की पावर अलहदा हो जाएंगी और बाकी नंबर्स अलहदा मल्टीप्लाई
2 1.6 से फिर 6 से तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा जी 11.497। 10 की -19 प्लस 5 ये -27 ऊपर जाके प्लस 11.497 मल्टीप्लाई 10 डेज ये आ जाएगा 32 -19 ये आ जाएगा 13 आ जाएगा जी। और एक पॉइंट इसका जो है वो इसमें ऐड करेंगे आगे मज़ीद ये 1.1497 मल्टीप्लाई 10 डेज 13 प्लस 1। 13 में 1 इसलिए प्लस किया जा रहा है क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.1497 मल्टीप्लाई 10 डेज 14 जो है वो हमारे पास ये 14 स्क्वायर रूट की वजह से क्या रह जाएगा आगे 7 10 की पावर 7 रह जाएगा। और इस पहले नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आया 1.072। ठीक है जी ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हम लिखेंगे जी वो क्या थी हमारे पास देखते हैं जी R इज इक्वल टू एम वी बटा क्यू बी। तो ये इक्वेशन लिखते हैं R इज इक्वल टू एम वी बटा क्यू बी। दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट कर दे मैथ्स की वैल्यू 1.67 मल्टीप्लाई 10 डेज -27 वी अभी हमने निकाला 1.07 मल्टीप्लाई 10 डेज 7 और डिवाइड क्या है चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 डेज -19 और बी क्या है हमारे पास जी बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1.0। तो 1.67 1.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 ही आएगा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.11189 और 10 की पावर है -27 प्लस 7 ये -19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा जी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.11 मल्टीप्लाई 10 डेज -1। तो इसके साथ लिखेंगे तो ये 0.11 आ जाएगा जी। और ये आएगा मीटर में। सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.111 आगे 8 था हमारे पास 0.1118 तो ये 100 होगा मल्टीप्लाई मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये देखें जी हमारे पास ये आ जाएगा 11.18 सेंटीमीटर इसको 11.2 सेंटीमीटर भी लिखते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर R विल बी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर is the radius of कर्वेचर। ठीक है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड कर लिया जी। तो उसके बाद चलते हैं जी अगले न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 8 जो कि लिखा हुआ है हमारे पास अ प्रोटॉन एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जो है 0.3 है उसमें एंटर होता है यानी बी हमारे पास 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। इन आ डायरेक्शन मेकिंग एंगल ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है विद मैग्नेटिक फील्ड बट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज। वेलोसिटी भी दी जा रही है वेलोसिटी यहाँ पे बताई जा रही है कितनी है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो मालूम क्या करना है रेडियस मालूम करना है रेडियस। तो
ये न्यूमेरिकल भी जो है पिछले न्यूमेरिकल की तरह मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे पी ये प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन का चार्ज लिखना पड़ेगा और प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे mass of proton 1.67 multiplied 10 is minus 27 kg. Charge on proton 1.6 multiplied 10 is minus 19 कॉलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वही पिछले न्यूमेरिकल वाली लाइन लिखेंगे, when a proton enter in a magnetic field, magnetic force provides, जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस implies that FB मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेम हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे। ये आएगी क्यू वी बी साइन थीटा और ये आ जाएगी एम वी स्केयर ओवर आर। तो इसमें जो है वो देखें जी, वी का स्केयर, ये वी का स्केयर इस वी से गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर किसके बराबर होगा, आर इसकी जगह पे चला जाएगा और क्यू वी बी एम वी के डिवाइड में आ जाएंगे, क्यू बी साइन थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जी, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखें जी, मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाई 10 माइनस 27 और जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कितनी की दी गई, 10 की पावर 4। ठीक है जी। क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 0.3 एंड साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 ये माइनस 27, 10 की पावर 4 इसमें ऐड करेंगे, 19 भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और नीचे हमारे पास रह गया 1.6 मल्टीप्लाइड 0.3 और साइन 45 की वैल्यू 0.707। तो आगे नीचे वाले तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो तीनों टर्में, तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.33936 और ऊपर जो 10 की पावर देख लें जी, ये 19 और 4 23 माइनस 27, ये क्या बन जाएगी, माइनस 10 की पावर -4। तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो 4 पॉइंट क्या आ रहा है, 4.92, 10 की पावर -4 मीटर। तो साइंटिफिक, ये जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में पहले से लिखा हुआ है 4.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, ये इसका रेडियस आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर जो इसका आगे 12 है वो स्किप किए गए हैं क्योंकि वो डायग्राम वाले हैं, वो डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आते, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं करवाए जा रहे। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ आगे चलते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 10 में बताया जा रहा है एन ई एम एफ ऑफ 0.5 वोल्ट, एक EMF जो है वो 0.5 वोल्ट दी गई है अक्रॉस द एंड ऑफ अ मेटल रॉड मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.4 टेस्ला। इफ एन EMF 1.5 वोल्ट हैज़ टू बी इंड्यूस, अगर जो EMF है 1.5 वोल्ट इंड्यूस हो, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड फॉर दैट, इसके लिए फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नीड क्या होगी। अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर रिमेन द सेम,
एज्यूम कर लें कि अगर ऑल अदर फैक्टर जो है वो सेम हो। तो यहाँ पे 2 इंड्यूस ईएमएफ हैं और 2 ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ, इसको E1 का नाम दे देंगे, ये 0.5 वोल्ट है। एंड इट्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 कह देंगे, वो कितनी है 0.4 टेस्ला। तो उसके बाद क्या है, डिजायर्ड इंड्यूस ईएमएफ, जो बाद वाली इंड्यूस ईएमएफ है, या फाइनल इंड्यूस ईएमएफ भी लिख सकते हैं, या डिजायर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 कितनी है 1.5 वोल्ट। न्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको B2 कहेंगे, ये हमने फाइंड करनी है जी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, E इज इक्वल टू VBL, साइन थीटा भी आगे होता है, E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो इक्वेशन जो है दोनों कंडीशन के लिए क्या बन जाएंगी, सो इक्वेशन फॉर both conditions are एप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ 1, आगे लिखेंगे VB1L साइन थीटा, ये 1 बन जाएगी, और दूसरी E2 VB2L साइन थीटा, ये 2 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है ना यहाँ से मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है जी B2। तो क्या करेंगे, नंबर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो 1 ऊपर रखिए जी, ई इंड्यूस ईएमएफ E1, इसके नीचे इंड्यूस ईएमएफ E2, ये VBL साइन थीटा, नीचे VB2L साइन थीटा। B2L से V से गया, तो B2 हमने मालूम करना है, B2 जो है वो इधर आ जाएगा और B1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ 1 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ 2। तो वैल्यूज आगे पुट करेंगे, हमारे पास B2 की जो वैल्यू है, B1 इसकी जगह पे आ जाएगा 0.4, क्वेश्चन के अंदर B1 की वैल्यू जो है ना वो 0.4 है। E1 की वैल्यू नीचे लिखेंगे जो कि 0.5 है, और E2 की वैल्यू क्या है 1.5। तो मल्टीप्लाई डिवाइड, आंसर विल बी 1.2 टेस्ला। दिस implies that magnetic field will be 1.2 टेस्ला। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो आगे है जी इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है जी, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ वेलोसिटी सिलेक्टर, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है वेलोसिटी सिलेक्टर के थ्रू एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ 4 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B। इसकी डायरेक्शन जो है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड के भी जो है वो परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0.1114 टेस्ला, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वैल्यू पूछी गई है, सो दैट द पार्टिकल मूव अनडिफ्लेक्टेड। कंडीशन ये है कि अगर पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट ना हो। तो स्टार्ट में हम लिखेंगे जी इसकी वेलोसिटी क्या दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ 4 मीटर पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.114 टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसने पूछी है। आगे हम लिखेंगे
for the particle to move undeflected, the magnitude of the electric and magnetic forces must be इक्वल। जब पार्टिकल मूव होता है और वो डिफ्लेक्ट नहीं होता तो मैग्नेटिक और मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ई विल बी इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ ई जो है वो क्यू ई के बराबर होती है एंड एफ बी जो है वो क्यू वी बी के बराबर होती है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ई की जगह पे क्यू ई आ जाएगा और एफ ई बी की जगह पे क्यू वी बी आ जाएगा। वी एस यहाँ पे इसको दोबारा लिख देते हैं जी, क्यू ई जो हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी। तो यहाँ पे क्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू वी बी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हमारे पास जो V, सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव V की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4.96 मल्टीप्लाई 10 डेज 4 और B की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.114। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, उस 4.96 को 0.114 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5.65, 10 की पावर 4 ऐसी आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो चलें जी, हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट है जी। तो चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट आप अगली वीडियो में देखेंगे।